हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा भूगोल पंचम अध्याय पृथ्वीर मंडल समूह विषय रे। तो चलो आम बही को पढ़ा है। तो अद्यावधि उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्य अनुसार पृथ्वी सौर जगतर एकमात्र ग्रह जो जीवजगत सृष्टि रही पारिछि। तो आम जाचु जे पृथ्वी जो सौरजगत जमी पृथ्वी गोटे अच्छी ता एकमात्र ग्रह जोठार कौन होता है जीवजगत सृष्टि रही पारिछि। तो ये कौन दरकार जीवजगत रे माटी पानी पवन उत्ताप आदि जीवन सृष्टिकारी अटे। कहीं आमको माटी पानी पवन उत्ताप अच्छी से आमर जीवन अच्छी और पुष्टिकार खाद्य अच्छी है। आम पृथ्वी रे ही बंची पारुछुं। तो जीवजगत सृष्टि सृष्टि रही जो मुख्य पारिभाषिक उपादान आवश्यक होता है तार एकत्र समावेश भूपृष्ठ संभव हो पारि। तो आमको सब जिनस भूपृष्ठ मिल पारुछि है जमी माटी पानी पवन अग्नि यही सब बा खाद्य से आम यही पृथ्वी रे आम रही पारुछुं। जीवजगत चलप्रचलित आदि कार्य आवश्यक एक कठिन शिला बा मृत्तिकार स्तर भूपृष्ठर अश्ममंडल द्वारा उपलब्ध हो पारिछि। जदि आम देखा कठिन शिल्प बा मृत्तिका स्तर कौठार मिलता है अश्ममंडल रे ही मिलता है। तो पृथ्वी को तार चतुर्पार्श्व एक वायुमंडल घेरी रही अच्छी है। वायुमंडल रही अच्छी कि आम बादल जहाँ को कहूँ वायुमंडल सबुआड़े ही वायु अच्छी से आम कौन करता श्वासक्रिया करता है। श्वासक्रिया उपयोगी अम्लजान व्यतीत कोकबटा थाए जबक्षा जनता है अंगारकाम्ल गैस इत्यादि सब थाए। यह छड़ा आउ कौन थाए यह छड़ा भूपृष्ठर प्राय 3/4 जलभाग अच्छी कोटा अच्छी पृथ्वी 3/4 जल अच्छी। यह आम पृथ्वीर बारिमंडल रूपे परिचित होमें जल को कौन कही बारिमंडल कही पृथ्वीर। तो जीवजगतर जीवन धारण आवश्यक जल भूपृष्ठ विभिन्न उत्सर संग्रहित कर। तो आमको बहुत जल बा मधुर जल पीवाई मिलता है पृथ्वी से आम बंचीचु। तो अश्ममंडल वायुमंडल और बारिमंडल उपादान को आधार करी अन्य एक गुरुत्वपूर्ण मंडल भूपृष्ठ सृष्टि रही जहाँ आम जैवमंडल कही था। आम तो जाणु अश्ममंडल क्या कहुए वायुमंडल क्या कहुए और बारिमंडल क्या कहुए। जमी मुझे अपार करदे अश्ममंडल कौन होता है पहाड़ पर्वत बा मृत्तिका थाए है। अश्ममंडल में मृत्तिका गुड़िए थाए कठिन शिला मृत्तिका इत्यादि। सेमती वायुमंडल कौन थाए श्वासक्रिया कही था है वायुमंडल बा जबक्षारजान अंगारकाम्ल बा आमको वायु मिली थाए पवन जहाद्वारा आम श्वासक्रिया करूँ। तापर है बारिमंडल बारिमंडल कौन थाए बारिमंडल पानी गुड़ाक थाए जल। तापर आम यही तीन तो जानिगलु अश्ममंडल वायुमंडल और बारिमंडल। तापरवर्ती आमको आउ गोटे मंडल थाए जहाँ को आम जैवमंडल कहूँ। तो जैवमंडल कौन होता है यही मंडल अन्य 3 मंडल पर संपूर्ण निर्भरशील थाए कहीं आम केवल जैवमंडल रही पारिबा नहीं। आमको अश्ममंडल दरकार वायुमंडल दरकार बारिमंडल दरकार यही 3 को ही मिसाइक आम जैवमंडल सृष्टि होता है। अन्य 3 मंडल जैवमंडल द्वारा बहुमात्रा प्रभावित होता है। अतएव यही 4 गोटी मंडल पृथ्वीर मुख्य मंडल समूह। तो आम यही 4 मंडल को आम पृथ्वीर मुख्य मंडल समूह बोली कही परिबा। तो सामग्रिक भाव में यहाँ जब आम कहिबा तारे भूमंडल कही था है। तुम मन रखिथ जब आम 4टी मंडल मिसईदेवा ताको आम भूमंडल कहिबा। तो चलो ए प्रथम आम अश्ममंडल विषय जानिबा। तो पृथ्वीर अश्ममंडलीय भूत्वकर विभिन्न शिला और मृत्तिका स्तर को नहीं गठित होता है। अश्ममंडल क्या नहीं गठित है भूत्वकर विभिन्न शिला आउ मृत्तिका है जमी पहाड़ पर्वत माटी यहाँ नहीं आम अश्ममंडल गठित। भूपृष्ठ था विभिन्न उद्भिद और प्राणी मान जीवन धारण आवश्यक अधिकांश उपादान यही शिला और मृत्तिकार ही मिलता है। तो आम तो जाचे शिला विभिन्न प्रकार जमी कोयला पेट्रोल बहुत गुड़े बाए माटी भी आम घर तैयारी करी ये सब मिलता है। तो आमको अश्ममंडल निहाती भाव में दरकार बा उद्भिद और प्राणी मान जीवन धारण करने बंचापी। भूपृष्ठ मुख्यतः स्थल भाग और जल भाग रूपे विभक्त होती।
आमे भूभाग को कौन करिबा दुई भाग रे विभक्त करि परिबा। गोटे हला स्थल भाग और गोटे हला जल भाग। तो पृथ्वीर स्थल भाग 7टी महादेश रे विभक्त होईछि एवं विस्तीर्ण जल भाग 4टी महासागर को नहीं गठित होईछि। एही महासागर गुड़िक परस्पर सह संयुक्त होईछंती बा मिसी गई रहिछंती। महासागर जलस्तर सबुठारे समान थाए। एणु विभिन्न स्थानर उच्चता समुद्र पतन ठारू ही हिसाब करा जायथाए। पृथ्वीर सर्वोच्च गिरिशृंग एवरेस्ट उच्चता होईछि 8848 मीटर। याकु तमे मन रखिथिब। प्रश्न पड़ी पारे पृथ्वीर सर्वोच्च गिरिशृंग को काहाको आमे कहिथाऊ। तो एवरेस्ट को कहिथाऊ आमे हला, जार उच्चता होईछि 8848 मीटर। तो पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खात काहाको कहा जाए। तो आमे कहिबा मारियाना ट्रेंच कहा जाए हला। तमे मारियाना लिखिबो, मारियाना खात हला। पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खात काहाको कहा जाए बोले मारियाना खात को कहा जाए। कौ जगार अच्छी तो प्रशांत महासागर अच्छी। यहाँ यार गभीरता केते बा भीतर पटे केते अच्छी तो 11,022 मीटर अच्छी। तो यह एते गभीर जे पृथ्वीर सर्वोच्च पर्वत संग यह मध्य बुड़ी जाई परिबो। औष्णमंडल पृथ्वीर 7टी महादेश और समुद्र तल को नहीं गठित होईछि। एही महादेश गुड़िक होईछि एशिया, आफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो भूपृष्ठ रे एही महादेश गुड़िक विस्तीर्ण जलभाग द्वारा परस्पर ठारू अलग रही। जेमिति तमे एटा देखि पाथुव हला मैप रे। एटा अछि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तमे समुद्र मध्य देखि पाथुव। एटा प्रशांत महासागर, भारत महासागर, एटा होछि तमर अटलांटिक महासागर, सुमेरुटा महासागर, एटा होछि हला अंटार्कटिका अछि एटारे। चित्र आम लक्ष्य कले जापर जे स्थल गोलार्ध कौन आउ जल गोलार्ध कौन आम देखिपारू। स्थल भाग को आम स्थल गोलार्ध कही था, जो जल अच्छी आम जल गोलार्ध कही था। तो आम एवं जाना बारिमंडल विषय। बारिमंडल क्या कह जाए तो भूपृष्ठ जल भागर परिणाम स्थल भाग को ढेर अधिक अच्छी। हिसाब कर देखा स्थल भागर आयतन अच्छी 29 भाग मात्र। अर्थात जल भागर परिणाम 71 भाग अच्छी बा जल भाग 71 भाग अच्छी आउ स्थल भाग अच्छी 29 भाग मात्र। तो पृथ्वी रे जल कठिन, तरल और बाष्पीय हिसाब से अच्छी। तो यही जल सागर, महासागर और ह्रद व्यतीत पार्वत्य अंचल तुषार राशि, हिमबाह, नदी, केनाल इत्यादि प्रवहमान धारा, भूगर्भ संचित जल एवं वायुमंडल जलीय बाष्प रूपे होता है। तो आम जल को विभिन्न प्रकार आम देखिपर जमी महासागर अच्छी, सागर रे अच्छी, ह्रद, नदी, बंध, तुषार राशि, हिमबाह, बरफ होइके अच्छी, पानी विभिन्न प्रकार रही है। सेमती वायुमंडल जलीय बाष्प होइके रही जहाँ पानी मारी थाए। तो यहाँ देखिपार तमें चित्र रे स्थल भाग अच्छी 29% आउ जल भाग अच्छी 71%। तापर आम आगू जा समुद्र जलराशि प्राय शतकड़ा 97.2 भाग जल महासागर और सागर रे अच्छी है। तो ताहा अत्यंत लवणाक्त बा ता बहुत लुणिया, तेणु पानीय उपयोगी होई न थाए बा आमे पी पारू नहीं। तो पृथ्वी पृष्ठ जीव जगतर पानीय तथा अन्य कार्य उपयुक्त अवशिष्ट जलर परिणाम प्राय 2.8%। तो आम जोटा पी था मधुर जल है ता केते परसेंट अच्छी तो 2.8% अच्छी। ताहा मध्यरु शतकड़ा प्राय 2.77 भाग जल बरफ आकार रही अच्छी और भूगर्भस्थ जल आकार रही अच्छी। आम केते भाग पृथ्वी रे पी था पीवा को तो 0.03 भाग पृथ्वी पृष्ठ उपलब्ध अच्छी। आम ताकू पी था है मधुर जल आम जहाँ कहूँ। तो पृथ्वी जल परिणाम एत अधिक थिबा हेतु यह जलीय ग्रह बोलिक आम कही था। और ता कहीं नीलिया नील कलर थाए ना, से आम यहाँ नील ग्रह बा ब्लू प्लैनेट बोली कही था पृथ्वी को, कहीं ब्लू कलर दिशि थाए है नील रंगर। मात्र पृथ्वी जल भागर परिणाम एत अधिक थाए जीव जगत व्यवहार उपयोगी जलर परिणाम बहुत कम थाए। तेणु यही ग्रह में पानीय जल संकट देखा जाए।
तापर आम जानिबा महासागर विषय। सागर और महासागर थिबा जलराशि बायुमंडल मुख्य अंश अटे। महासागर और सागर कोटार बायुमंडल कहीं यहाँ बहुत पानी थाए। महासागर और सागर जल परस्पर सह संयुक्त हो रही था मिसिक। तो जलराशि चलनशील होता है। आम तीन प्रकार गति देखीचु, गोटे ढेउ, जुआर और सामुद्रिक स्रोत, ये तीन टा ही होता है। तो पृथ्वीर जलभाग 4टी महासागर नामित अच्छी, जमी प्रशांत महासागर, आटलांटिक महासागर, भारत महासागर आउ सुमेरु महासागर। यही महासागर गुड़िकर आयतन विषय आम पूर्व पृष्ठार चित्र देखि आम जापारे, मु देखे भी देती है। तापर आम जानिबा प्रशांत महासागर पृथ्वीर बृहत्तम महासागर अटे। तमे या मन रखिथ। प्रशांत महासागर कहीपे प्रश्न में पृथ्वीर बृहत्तम महासागर कौन, तो तुम लिख प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी पृष्ठर प्राय 1/3 स्थान अधिकार करिछि। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका यार उपकूल में अवस्थित बा लगिलाइकी अच्छी। आटलांटिक महासागर पृथ्वीर द्वितीय बृहत्तम महासागर। यह प्राय इंग्राजी अक्षर एस भाया दिशि थाए। यही महासागर गोटे पार्श्व उत्तर और दक्षिण अमेरिका महादेश अच्छी, अन्य एक पार्श्व यूरोप और आफ्रिका महादेश अच्छी। यही महासागर तटदेश अत्यंत दंतुरित होइतिबारु यही महादेश गुड़िकर उपकूल में अधिक प्राकृतिक पथाश्रय और बंदर देखा जाए है, कहीं तर तर अच्छी आ बंदर गुड़ाक देश देश मध्य वाणिज्य कारबार यही महासागर विशेष सहाय्य करिथाए। भारत महासागर एशिया महादेश रे दक्षिण रे अवस्थित अच्छी। आम देशर नाम अनुसार यार नामकरण करा भारत महासागर। तो यही महासागर पश्चिम पार्श्व आफ्रिका और पूर्व पार्श्व ऑस्ट्रेलिया महासागर महादेश अवस्थित। तो तुम कहीपर पश्चिम पार्श्व कौन अच्छी आफ्रिका और पूर्व पार्श्व ऑस्ट्रेलिया महादेश अच्छी भारत महासागर। पृथ्वीर उत्तर गोलार्धर उत्तर मेरु को केन्द्र कर सुमेरु महासागर रही। बेरिंग प्रणाली द्वारा यही महासागरटी प्रशांत महासागर सहित संयुक्त हो रही। एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका महादेश गुड़िकर उत्तर उपकूल में यही महासागर अवस्थित अटे। तापर आम जानिबा वायुमंडल विषय। पृथ्वीर चतुर्पार्श्व वायुर एक स्तर ढांकी हो रही थाए। या पृथ्वीर वायुमंडल कहुए। से वायुमंडलटी भूपृष्ठर प्राय 1600 किलोमीटर उच्चता पर्यंत थाए बा विस्तृत अच्छी। जीवजगतर श्वासक्रिया वायुमंडल अत्यंत आवश्यक, आम निश्वास प्रश्वास नापी। तो यह छड़ा पृथ्वी वायुमंडल आमको सूर्य रश्मि तीव्रतार आमको कुप्रभाव रक्षा करें। वायुमंडल तापमात्रा, चाप, घनत्व आदि सबुठारे सामान न थाए। वायुमंडल जेते उपरकू जीव सेठारे एसबुरे पार्थक्य जापर। से भूपृष्ठ उपरिस्थ यही वायुमंडल को विभिन्न स्तर में व्यक्त कर पृथ्वी पृष्ठर उपरकू क्रम अनुसार से स्तर गुड़िक ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर नाम दिया। तापर आम जापर पृथ्वी पृष्ठर लगी रही है कोटा लगी रही है ट्रोपोस्फियर। सबुठारु उच्चर थिबा स्तर होइछि एक्सोस्फियर। वायु केतेक बाष्प और धूलिकणा आदि पदार्थर एक भौतिक मिश्रण थाए। वायु मिसिकी थाए है धूलिकणा सहित, जमी जबक्षारजान, अम्लजान, अंगारकाम्ल केतेक बाष्पीय मिश्रण रे वायु गठित होता है बा एतिकी मिसिकी ही वायु गठित होता है। जबक्षारजान, अम्लजान, अंगारकाम्ल इटा सब वायु मिसी थाए पवन रे। एतिरे दुईटी मुख्य उपादान होछि जबक्षारजान और अम्लजान। जबक्षारजान और अम्लजान परिणाम बहुत थाए। वायुर साधारण अवस्था से बाष्पगुड़िकर परिणाम यथाक्रमे 78 और 21 भाग थाए। एगुड़िक व्यतीत अंगारकाम्ल, उजान, आर्गन, जेनन, नियन और जलीय बाष्प आदि अन्य केतेक बाष्पर परिणाम मिसी 1 भाग होता है सब मिसिकी। तहिंरु सबुठारु अधिक परिमाण थिबा अंगारकाम्ल बाष्पर परिणाम मात्र 0.03 भाग थाए। से आम जापर अन्य बाष्पर परिणाम केते नगण्य अटे बा केते कम अच्छी। वायुमंडल जबक्षारजान जीवजगतर अभिवृद्धि में सहायक थाए एवं ताठारु अपेक्षाकृत कम परिमाण थिबा अंगारकाम्ल बाष्प
ପୃଥିବୀରେ ବିକିରଣ କରୁଥାଏ, ଯାହା ତାପକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ନଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ବାୟୁର ତାପମାତ୍ରା ଓ ଚାପ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁଚାପର ପରିମାଣ କମ୍ ବା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ବାୟୁଚାପ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ବାୟୁଚାପ କମ୍ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବାୟୁକୁ ଆମେ ପବନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନୁଯାୟୀ ପବନର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ, କେଉଁଟା କେଉଁ ଦିଗ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ। ପୃଥିବୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥାଏ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ହେଲା ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ମଣ୍ଡଳଟି, ଯାହା ଆମେ ଜୀବଜଗତ ଧାରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଜୀବମଣ୍ଡଳକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷଲତା ସବେ ରହିଥାନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏବଂ ଏହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପର ଓ ଅଳ୍ପ କିଛି ତଳକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିବା ଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ନେଇ ଏକ ଅପ୍ରଶସ୍ତ ମଣ୍ଡଳଟେ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସୌରମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ଜୀବଜଗତ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ମୃତ୍ତିକା, ଜଳ, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୈବମଣ୍ଡଳଟି ପରିପୁଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା ବା ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ, ବିରାଟ ଦୁର୍ଗମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଳ୍ମଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୂହ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ତାର ବସବାସ କରିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିବା, ଗମନାଗମନ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ତମେ ଏହିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବାୟୁକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ, ପାଣିକୁ ଆମେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ ଓ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ ଓ ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଜୈବମଣ୍ଡଳ, ହେଲା। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାଷ୍ଠୋପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ କାଟିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି କରିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜମିରୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନଦୀର ଗତିପଥରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନୂଆ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ଭୂମିରୂପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦ୍ଗିରଣ ହେବା ଫଳରେ ନୂଆ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠର କେତେକ ଅଂଶ ନିମ୍ନକୁ ଦବି ମଧ୍ୟ ଯାଏ। କେତେକ ଭୂଭାଗ ତଳକୁ ଦବିଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୁନାମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫଳରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତଥା କଳକାରଖାନା ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଆଦି ଜଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାରକ ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଳକାରଖାନା ଓ ତାପଜ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ପାଉଁଶ ଓ ଧୂଆଁ ଆଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ।
तो वायुमंडल में अंगारकाम्ल बाष्पर मात्रा बढ़ी जाए है वायुर कौन अंगारकाम्ल गैस बढ़ी जाए या फल कौन होता है पृथ्वीर तापमात्रा गरम बढ़ी जाए या भूगोलिक उष्णता वृद्धि कहुए भूगोलकीय उष्णता गरम कहुए तो भूगोलकीय उष्णता वृद्धि फल पृथ्वीर वायुमंडल तथा बायुमंडल तापमात्रा बढ़ी जाए यह समग्र विश्व में पर्वत शिखर और मेरु अंचल संचित थिबा बरफ राशि तरलिबारे लगी तरली जाए पहाड़ पर्वत में जोटा बरफ पानी बरफ हिसाब से अच्छी तरली जाए फल सागर महासागर मानक जल स्तर बढ़ी जाए भविष्य भयानक विपदर आशंका रही पूर्व वर्णित कारण आजिकाली विभिन्न प्रकार संबल यथायथ विनियोग करने उपर गुरुत्व दिया कथा या द्वारा संबल संरक्षण होगा सह शक्ति संबल अपचय हेब नहीं फल भूगोलकीय उष्णता वृद्धि को रखापर एवं अश्ममंडल बायुमंडल वायुमंडल मध्य भारसाम्य रक्षा कर जैवमंडल अंतर्गत विभिन्न परिसंस्थार सुरक्षा तथा जीवजगतर उपयुक्त विकास सहायक होता है। आमे परिसंस्था क्या कहूँ तो एक निर्दिष्ट प्रकार जलवायु मृत्तिका और सही अंचल रोकथिबा जीवगोष्ठी जमिति प्राणी रही था उद्भिद रही था को जो परिवेश सृष्टि होता है ताको आमे परिसंस्था कही था। जदि यह भिडियोटी तुम मानक भल लगी थाए तेबे तुम सांग मान सहित शेयर करदेव और सब्सक्राइब भी करदेव है। भिडियोटी देखि बहुत बहुत धन्यवाद।